हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्टेप लैडर फीवर के बारे में। स्टेप लैडर फीवर की अगर हम बात करें तो स्टेप लैडर फीवर में इसके नेम से ही इंडिकेटेड है कि ये फीवर जो है वो स्टेप लैडर यानी कि सीढ़ी की तरह लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ बढ़ता है, इसीलिए इसको स्टेप लैडर फीवर कहा जाता है। और स्टेप लैडर फीवर किस बीमारी में होता है, तो ये टाइफॉइड फीवर जो है इसकी एक एग्जाम्पल है। टाइफॉइड फीवर को हम स्टेप लैडर फीवर भी कहते हैं। तो स्टेप लैडर फीवर की एग्जाम्पल मैंने आपको बताई कि टाइफॉइड फीवर जो है इसमें स्टेप लैडर के जैसे ही बुखार जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाता है, यानी कि बुखार धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और इसमें टेम्परेचर जो है वो उस व्यक्ति का 102 डिग्री फ़ारेनहीट से 104 डिग्री फ़ारेनहीट के बीच में जाएगा। इसके अलावा उस व्यक्ति को ठंड लगकर बुखार आ सकता है और उसको पसीना आ सकता है, और इसके अलावा उस व्यक्ति को कमज़ोरी महसूस होती है। इस फीवर में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि पेट साफ़ नहीं होगा, पेट में दर्द हो सकता है उस व्यक्ति के, उसको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है और भूख ना लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा टाइफॉइड फीवर जो होता है वो मेनली सैल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया के हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चले जाने से होता है। और ये बैक्टीरिया मेनली व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है, अगर कोई व्यक्ति दूषित खाना खाता है या दूषित पानी पीता है तो उस केस में उस व्यक्ति को जो ये बैक्टीरिया है वो उसके अंदर चला जाता है और उसको टाइफॉइड जो है वो हो जाता है। इसीलिए आमतौर पर साफ़ पानी पीना चाहिए और खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखना चाहिए और बाहर का खाना जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति को स्टेप लैडर फीवर होता है तो उस केस में आप अपना CBC करवा सकते हैं आप, और इससे रिलेटेड आप विडाल टेस्ट जो आता है टाइफॉइड के लिए वो करवा सकते हैं, और डॉक्टर्स आपको और भी जो टेस्ट हैं वो सजेस्ट कर देंगे। तो आप ये टेस्ट करवा के इस फीवर को फाइंड आउट कर सकते हो, को आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ठीक कर सकते हैं। टाइफॉइड का जो कोर्स होता है वो आमतौर पर 1 सप्ताह से 2 सप्ताह का होता है, तो इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं उसको आपको उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा टाइफॉइड के इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, तो अगर आपको टाइफॉइड बार बार हो रहा है तो आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।